जनरल एंगल, कोटर्मिनल एंगल। ठीक है, कोटर्मिनल एंगल हमारे पास क्या होते हैं? देयर कैन बी मैनी एंगल्स विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स। ऐसे एंगल्स होते हैं जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड्स जो हैं वो सेम होती हैं। दीज आर कॉल्ड कोटर्मिनल एंगल्स। और ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? कोटर्मिनल एंगल। अब देखें, कंसीडर एंगल विद ओपी टर्मिनल साइड। ये देखें, जब भी थीटा के ऊपर आएगी, इनिशियल इस लाइन के ऊपर आएगी, ये 0 डिग्री है ना, 2 पाई मतलब 360 भी इसके ऊपर आएगा। फिर इसमें जितना भी आगे 4 पाई जैसे, फिर भी ये इसी के ऊपर आएगा। ठीक है, 6 पाई कर लें, फिर ये जो है वो 0 डिग्री की लाइन पे ही आएगा, थीटा+4 पाई। ठीक है ना। ये देखिए, नाउ इफ द साइड, ये रहने दे पढ़ने वाला। ये देखें, आफ्टर 1 रेवोल्यूशन भी वो उसी पे जा मिलेगी इनिशियल साइड से। और जो है वो अगर 2 पाई के मल्टीपल्स हम ऐड करते जाएं तो हर बार इनिशियल रे जो है वो टर्मिनल रे से मैच करेगी। सिंपल ये बात है। ठीक है ना, 2 पाई के मल्टीपल्स। तो यहां से जो है वो हमने इसका क्या निकालना है? पीरियड। इन जनरल इफ थीटा इज इन डिग्री, थीटा+360 इज एन कोटर्मिनल एंगल। ठीक है ना। और अगर वो रेडियन में है तो 2 पाई, आपको पता है 2 पाई के मल्टीपल्स, के कोई भी होगा इधर, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, 2 पाई के मल्टीपल्स जब थीटा में हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास जो भी एंगल आएगा वो हमारे पास कोटर्मिनल एंगल होगा। ठीक है, जनरल एंगल क्या है हमारे पास? होता है थीटा+2k पाई। एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजिशन, an angle is said to be standard position if its vertex lies at the origin of the rectangular coordinate system and initial side along the positive x-axis। सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। कोई भी एंगल हमारे पास हो उसे हम कहते हैं ये स्टैंडर्ड पोजीशन में कब है? अगर उसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे हो। किसका ओरिजिन? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। और उसकी इनिशियल साइड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो, तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोऑर्डिनेट का, फोर्थ का आपको पता है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360, ये आप सबको पता है। और ये सारे जो हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। ठीक है ना। यहाँ पे जो है वो क्वाड्रेंट बनते हैं अलग अलग, ये क्वाड्रेंट को सेपरेट करते हैं। ये डेफिनेशन है क्वाड्रेंटल एंगल की। इफ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर टर्मिनल साइड जो है या तो एक्स एक्सिस पे आए या वो वाई एक्सिस पे आए तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं ये हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल है। इसमें काफी डेफिनेशंस हो गई हैं एंगल की, जैसे स्टैंडर्ड एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल को, टर्मिनल एंगल। तो इन सबको आपने जो है वो मिक्सअप नहीं होने देना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये तो एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। इधर से 6 साइड्स हमारे पास बनती हैं। ठीक है, आपको पता है साइन थीटा क्या होता है? साइन के साथ मेन जो है वो पता है साइन। इधर देखें, इन फैक्ट दीज रेशियोज डिपेंड ओनली द साइज ऑफ द एंगल एंड नॉट ऑन द ट्राइंगल फॉर्म्ड। दीज रेशियोज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये जो सारी हैं ये हमारे पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। एक्चुअली ये इधर उन्होंने बताया है कि ये जो है वो हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसकी साइड्स हैं ABC। ठीक है, उनकी 6 पॉसिबल रेशियोज हमारे पास बनेंगी। ये 6 पॉसिबल रेशियोज उन्होंने लिख दी हैं। ठीक है, अब उनको जो है वो डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए हैं। सिंपल, अगर आप इधर से देखें तो साइन थीटा की अगर हम बात करते हैं तो साइन थीटा किसके बराबर आएगा? A/C। आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है। अगर कोस थीटा की बात करते हैं तो बेस ओवर हाइपोटेनस हो जाता है, B/C। और अगर हम टेन थीटा की बात करते हैं तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस हो जाता है। सिंपल। और इन्हीं को अगर हम रेसिप्रोकल इनका लें तो वो कोसिकेंट, सिकेंट और कोटेंजेंट एंगल फंक्शंस हमारे पास बन जाते हैं।
ये इन्होंने लिखा है सारा, ये देखें साइन थीटा का रेसिप्रोकल लिया तो कोसिकेंट कोसिकेंट आ गया, कोस थीटा का लिया तो सिकेंट आ गया, और अगर टेन थीटा का इसका टेन थीटा का लिया तो ये हमारे पास कोट कोटेंजेंट एंगल आ गया। ठीक है, सिंपल इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल, कोई भी एंगल हमारे पास हो तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम कैसे निकालते हैं, ये जो है ये पोलर फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इधर लेते हैं x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, इधर इन्होंने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं एक्स, क्योंकि सर्कल ये जो भी एंगल है वो सर्कल पे लाई करेगा ना, तो अगर हम ओरिजिन लेते हैं और उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं तो एक्स को हम लिखेंगे आर कोस थीटा, आर जो है वो सर्कल का हमारे पास रेडियस होगा, वाई को लिखेंगे आर साइन थीटा। ठीक है, तो उधर से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो वाई ओवर आर आ गया, कोस थीटा की निकालते हैं तो एक्स ओवर आर आ गया। सिंपल, ये आपने पोलर फॉर्म से कर लेना है, इधर इन्होंने इस चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, बाकी चीजें तो सिंपल हैं। ये जो है वो सर्कल का रेडियस होता है, आपको पता है सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है ना, तो उधर से आर की वैल्यू निकाले हुई है, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। These definitions are independent of the position of the P on the terminal side, वो थीटा इज टेकन एनी एंगल, कोई भी एंगल को हम ले सकते हैं थीटा। नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल आइडेंटिटीज। फंडामेंटल आइडेंटिटीज हमारे पास क्या है, फॉर एनी रियल नंबर थीटा, ये हम सबको पता है, जुबानी सबको याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटीज हैं। आपको पता है ना, हमने टाइप्स ऑफ इक्वेशन पढ़ी थी, तो उधर हमने पढ़ा था आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज वो होती हैं जो अपने वेरिएबल के हर वैल्यू के लिए ट्रू हों, और 1 प्लस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। ये जो है ये हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज है तीन, इनको ऐसे ही आपने याद करना है, इनका प्रूफ भी दिया हुआ है उन्होंने। अब ये चीज नोट कर लें कि एंगल जो है वो अंदर लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम ब्रैकेट लगा के ऊपर लिखें या हम टेन के साथ कोस के साथ ही एंगल स्क्वायर लिख दें तो उससे फर्क नहीं पड़ता कोई। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इधर से जो है वो मैं आपको नहीं करवाती, ये डायग्राम से करवाती हूँ। ये देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सारे फंक्शंस जो हैं 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट आ जाए तो साइन पॉजिटिव आ जाता है, साइन के साथ जो उसका रेसिप्रोकल है कोसिकेंट वो भी पॉजिटिव आ जाता है, बाकी सारे नेगेटिव आ जाते हैं। थर्ड में आ जाए तो टेन पॉजिटिव आ जाता है, टेन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और अगर फोर्थ की बात करें तो कोस आ जाता है पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। ये हमें जो है जब हमने फर्स्ट ईयर में ये बुक पढ़ी थी ना, तो हमारे एक फेलो ने मुझे ये याद करवाया था, जैसे इसको निमोनिक्स बना के इधर आप लिख सकते हैं ऑल जो फर्स्ट में है, ऐसे ही मैंने अभी तक मुझे ऐसे ही याद है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जस्ट ऑल लिख लें, आपको याद रहेगा सारे फंक्शन पॉजिटिव हैं। दूसरे में हमने दूसरे क्वाड्रेंट में लिख लिया स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट, इधर जो आ गया दूसरे क्वाड्रेंट में स्टूडेंट से एस, एस से जो है साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोस वो हमें पता चल गया कि वो है पॉजिटिव, ऐसे याद गया था ऑल स्टूडेंट टूअर कॉलेज, ऑल से तमाम। और जब इधर आए थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमारे पास आ गया टूअर, टूअर है टी से, टी से टेन है, इसका मतलब टेन जो है वो पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। और फोर्थ में हमने लिखा कॉलेज, कॉलेज जो है वो सी, सी से कोसीटा, इसका मतलब कोसीटा जो है वो पॉजिटिव है, बाकी सारे जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, ये आपने नोट किया, आपको हम सबको पता है कोस जो है वो साइन अब्सॉर्ब कर लेता है, बाकी सारे फंक्शंस जो हैं वो किसको इसको बाहर निकाल देते हैं, माइनस को, साइन ने भी बाहर निकाल दिया, कोसिकेंड ने भी बाहर निकाल दिया इधर से इसका जो रेसिप्रोकल है। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज फंक्शन में एक फंक्शन में है ना उसके रेसिप्रोकल में लाजमी, जैसे साइन में है वही कोसिकेंड में, जो कोस में है अगर कोस ने साइन अब्सॉर्ब कर लिया है
तो सीकेंड ने भी साइन अब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। और अगर टेन ने साइन अब्जॉर्ब नहीं किया माइनस का, तो कोट ने भी नहीं किया, इन्होंने भी जो अपना साइन जो है बाहर निकाल दिया है, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एक्यूट एंगल, इनकी जो है वो वैल्यूज क्या क्या हैं, 45, 30 एंड 60 डिग्री। इस टेबल का भी मैं आपको ना अभी लिख के फौरन सेंड करती हूँ, इधर से वैल्यूज जो हैं वो आपको याद नहीं होंगे। इसका जो है वो ऊपर एक फॉर्मूला जस्ट मैं छोटा सा लिखती हूँ, उस फॉर्मूला को जो है वो मैं उसी से याद किया हुआ है, साइन की वैल्यू याद की है, कोस की वैल्यू जो है वो हम उसके रिवर्स करके लिख लेते हैं, उसके बाद टेन की वैल्यू इन दोनों को डिवाइड करके, सिंपल में भी आप में से किसी को भी ये फॉर्मूला आता हो कि सारे एंगल्स लिख के ऊपर पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख के उसको 4 से डिवाइड करना है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लेना है, तो हमारे पास डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू आ जाती है। द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल्स, 0 डिग्री, 90, 180। ये मैं आपको पूरा टेबल बना के सेंड करती हूँ कुछ देर में, आज ही या कल फिर इंशाल्लाह, ठीक है। इधर से इसको करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें से जो है वो एक भी एमसीक्यू नहीं आएगा। यहाँ तक जो है वो हमारा अभी कंप्लीट होता है, अभी मैं नेक्स्ट मीटिंग लिंक शेयर करती हूँ, तो उसमें जो है हम यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, ये चैप्टर अभी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डोमेन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटीज। जो 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज 3 पढ़ी हैं उनके डोमेन के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। सिंपल साइन थीटा और कोस थीटा में पता है कि ओवरऑल ये सारे रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम कोसिकेंट थीटा की बात करें तो आप देखें कि साइन थीटा नीचे, अब साइन कहाँ कहाँ 0 होता है, साइन एक्स एक्सिस पे 0 होता है, 0 पे, 180 पे, फिर 360 पे, इन सब पे जो है हमारे पास क्या है, साइन थीटा जो है वो 0 है, ठीक है ना। इन सब पे हमारे पास है साइन थीटा जो है वो 0 है। एन पाई मतलब 0 पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, ये सारा जो है ये एक्स एक्सिस है, उस पे हमारे पास क्या है, साइन थीटा 0 है, तो उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि साइन थीटा 0 हुआ तो 1/0 हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको निकाल दिया। अगर हम सिकेंड थीटा की बात करें तो कोस थीटा, आप कोस थीटा देखें कहाँ 0 होता है, कोस थीटा 90, मल्टीपल्स ऑफ 90, ठीक है ना, 90 के जो भी मल्टीपल्स हैं उन सब पे हमारे पास 90, 270, उन सब पे हमारे पास क्या है, कोस थीटा 0 होता है, तो कोस थीटा 0 नहीं होना चाहिए, उस चीज को हमने निकाल देना है। अब अगर इसकी बात करें 2n+1/2 पाई, ठीक है ना, n की वैल्यू 0 पुट करें तो पाई/2 आ गया, मतलब 90 आ गया, 1 पुट करें तो 270 आ जाएगा, 3 पाई/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने निकाल दिया ताकि ये नीचे वाला जो है फंक्शन हमारे पास 0 ना हो और ये फंक्शन पूरे का पूरा हमारे पास जो है वो तबाह ना हो जाए। अगर हम इसकी बात करें फिर कोस थीटा नीचे है, फिर वही चीज निकालनी पड़ेगी जो ऊपर निकाली, नीचे आपने देखना है, ठीक है। अगर हम कोट थीटा की बात करें तो नीचे साइन है, साइन किस पे 0 है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस जो है वो एन पाई है, तो उसको हमने निकाल दिया इधर से। अब इसकी बात करें तो ये ओवरऑल पॉजिटिव है, इसमें कुछ भी जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। अगर आप टेन थीटा और सीकेंड थीटा की बात करें, टेन में भी साइन ओवर कोस नीचे कोस आ रहा है और सीकेंड थीटा में भी 1/कोस नीचे कोस आ रहा है, इसका मतलब जो कोस की है हमारे पास हम उसको क्या करेंगे, हम उसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे, उसको निकाल देंगे। कोस की क्या है वो कहाँ हमारे पास होता है, नेगेटिव, 0 कहाँ होता है हमारे पास, वो वाई एक्सिस पे, जो कि पाई/2, 3 पाई/2 ये सारे हैं, 90 या 270 अगर डिग्रीज में बात करें, तो उन सबको जो भी है हमने एक्सक्लूड कर दिया। अगर हम इस आइडेंटिटी की बात करें जो हमारे पास है 9th नंबर पे देखें, कोट, कोट क्या है, कोस ओवर साइन, नीचे साइन आ रहा है,
कोसिकेंट की बात करें तो 1/sin, इसमें भी नीचे साइन आ रहा है। साइन जो है वो एक्स एक्सिस पे 0 होता है, एक्स एक्सिस पे 0 होता है, तो एक्स एक्सिस क्या है n पाई, उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया। सिंपल, ये बहुत सिंपल है। अगर आप इसमें डिनोमिनेटर को देख के इसकी डोमेन याद करेंगे तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। ये सिंपल, एक बार आप ये जो है लिख सकते हैं अपने पास, ठीक है, नोट्स में, याद करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला, अच्छा नहीं ये नहीं है वो tan थीटा का एक और फॉर्मूला है। ये सारी जिसमें सारी हैं जो इसमें आइडेंटिटीज प्रूफ की गई हैं। बस इतना सा ही था ये। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। ये इसमें सारी जो है वो आइडेंटिटीज कवर की गई हैं। यहाँ तक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो अभी पूछ सकता है।